बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम अली अग्रेरियन और अपने ज़रिए चैनल अग्रेरियन नेटवर्क पर अपने काश्तकारों को, अपने नाजरीन को वेलकम करता हूँ। आज का मौजूद गुफ्तगू है धान की फसल पर, मुंजी की फसल पर खादों का इस्तेमाल। वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल पर आने वाले नए नाजरीन से, नए किसानों से हम गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काश्तकार दोस्तों, धान की फसल पर खादों के इस्तेमाल पर आते हैं। काश्तकार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपने जब नर्सरी ट्रांसप्लांट करनी है, अपनी ज़मीन तैयारी करते हैं, तो बिजाई के वक्त हम पहली एप्लीकेशन करते हैं। उस वक्त एक बैग आपने डीएपी और एक बैग आपने यूरिया का, एक बैग डीएपी और एक बैग एसओपी का आपने बिजाई के वक्त इस्तेमाल करना है। उसके बाद आते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। दूसरी एप्लीकेशन जो होती है वो आपने 15 से 25 दिनों के दरमियान आपने दूसरी एप्लीकेशन भी धान की फसल में लाजमी करनी है। दूसरी एप्लीकेशन आपने नाइट्रोजनी खाद यूरिया की करनी है और अर्ली आपने लाजमी ये करनी है 15 से 25 दिनों के दरमियान, ताकि आप अर्ली करेंगे तो आपकी जो धान की फसल है उसकी टिलरिंग ज़्यादा अच्छी बनेगी, शगुफ़ा साजी अच्छी बनेगी। अगर हम लेट करते हैं, बाज़ औक़ात हमारा हम लेट होते हैं, हमारा ध्यान ही फसल की तरफ नहीं जाता। जब हम लेट कर देते हैं, पहली एप्लीकेशन ही हम अगर 40-45 दिन पर करते हैं, तो उससे हमारे जो पौधे का टिलर है, जो टिलरिंग है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, उससे पैदावार में हम नुकसान करते हैं। तो उसके बाद काश्तकार दोस्तों आते हैं तीसरी एप्लीकेशन। जो तीसरी एप्लीकेशन है काश्तकार दोस्तों, वो भी आपने जो है 40 से 50 दिनों के दरमियान आपने तीसरी एप्लीकेशन भी लाजमी करनी है। ये तीसरी एप्लीकेशन आप नाइट्रोफास भी कर सकते हैं या नाइट्रोजन की आधा बैग कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट एप्लीकेशन हम करते हैं वो हम करते हैं पोटाश की करते हैं। पोटाश हम सॉल्युबल पोटाश 25 kg वाला 12.5 kg का, अगर नहरी रकबे 12.5 kg पर एकड़ इस्तेमाल करें, और अगर ट्यूबवेल यहाँ पे पानी लगता है उधर एक बैग पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पोटाश का इस्तेमाल है, पोटाश का काश्तकार दोस्तों आपने इस्तेमाल करना है जो 50 से 60 दिनों के दरमियान आपने पोटाश का इस्तेमाल कर लेना है। तो आपने जो नाइट्रोजनी खाद है, नाइट्रोजनी खाद तो अर्ली आपने 40-45 दिनों के बाद आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अगर उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता, उसका नुकसान होता है, आपकी फसल में बीमारियों का अटैक आता है। तो ये खादों का एक शेड्यूल था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। काश्तकार दोस्तों, कोई भी फसल होती है उससे हम अच्छी पैदावार उस वक्त ही ले सकते हैं जब हम उसको बर वक्त उसकी जो उसमें कमी आ रही होती है, उसमें न्यूट्रेंट की कमी होती है, वो हम पूरी करते हैं। अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस, पोटाश की कमी है, हम बर वक्त ही खादें इस्तेमाल करके अपनी फसल से एक यकीनन अच्छी पैदावार उठा सकते हैं और अच्छी पैदावार लेकर ही हम एक बहुत ज़्यादा खुशहाली की तरफ जा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया खादों का किस वक्त कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम उम्मीद करते हैं धान, और इसके साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये एक अगर हम हाइब्रिड हमारी फसल है, हाइब्रिड धान है, तो हाइब्रिड धान में थोड़ा सा खादों का इस्तेमाल कदरे दूसरी सुपर बासमती वैरायटी से ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बैग डीएपी कर रहे हैं, तो हाइब्रिड में ये होता है कि 1.5 बैग 2 बैग भी हम डीएपी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पोटेंशियल हील्ड की सलाहियत ज़्यादा होती है, उसमें हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो ये आपने लाजमी ध्यान रखना है। हाइब्रिड है तो अपनी खादों की एप्लीकेशन थोड़ा सा अर्ली भी करनी है और ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये खादों का शेड्यूल था जो हमने आप लोगों के सामने रखा। हम उम्मीद करते हैं ये मालूमात हमारे काश्तकारों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्रीकल्चर फसलों की मालूमात हमसे लेते रहें।